हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और अब बस मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत आने की वाली है और संक्रांत का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान का, दान का तो महत्व होता ही है और इसी दिन से आप एक साल के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए कुछ नियम भी पकड़ते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो उन्हीं में से एक होता है धरती माता की कथा का नियम। आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप धरती माता की कथा का नियम कैसे ले सकते हैं, उसका उद्यापन कैसे किया जाता है और ये नियम कैसे करना होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है और उद्यापन में क्या क्या चीजें देनी जरूरी हैं, आपको डिटेल में वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी संक्रांत से रिलेटेड, जिसमें मैंने मकर संक्रांति पर आप कौन कौन से दान कर सकते हैं, 14 चीजें कौन सी बांट सकते हैं और 365 दिन के आप कौन कौन से नियम ले सकते हैं, नियम लेने का क्या तरीका है, उद्यापन का क्या तरीका है, डिटेल में वीडियो बना रखी है, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि धरती माता का जो कथा का नियम होता है वो आप कैसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो धरती माता की कथा का नियम लिया जाता है वो 2 तरीके से लिया जाता है। पहला तरीका होता है कि आप संक्रांत वाले दिन से कथा सुनने का नियम लेते हैं। पूरे साल 365 दिन तक आप कथा सुनते हैं और उसके बाद जब आपको पूरा 1 साल बीत जाएगा, जब मान लीजिए अगला संक्रांत वाला दिन आएगा, तब आप इसका उद्यापन करते हैं। पहला तरीका तो ये होता है। और कई लोग कहते हैं कि देखो हम शॉर्टकट में करना चाहते हैं, हम पे इतना समय नहीं है या हम नहीं कर पाते किसी भी कारण से कि हम पूरे साल का नियम नहीं ले सकते, कुछ जल्दी से बता दो, जल्दी से कर सके। तो दूसरा तरीका है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, संक्रांत वाले दिन से, मकर संक्रांति वाले दिन से इसका नियम लेंगे, कथा सुनेंगे और व्रत करेंगे। लगातार 7 दिन तक आपको व्रत करना है, कथा सुननी है और फिर आपको इसका उद्यापन करना है। उसके बाद आप पूरे साल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 तरीके हैं। ज्यादातर अधिकतर लोग पहले वाले तरीके से ही करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा तरीका सही नहीं है। बहुत सारी जगह पे दूसरे तरीके से भी किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा किस तरह से आप निभा सकते हैं, कौन सा तरीका आपके लिए सरल है, आप उसी तरीके से नियम उठा सकते हैं। चाहे तो व्रत बिना करें पूरे साल कथा सुनने का नियम लें या फिर 1 हफ्ते व्रत करके कथा सुनने का नियम लें। दोनों ही तरीके सेम है, दोनों ही तरीके में सेम उद्यापन होगा, सेम चीजें दी जाएंगी, सेम तरीके से आपको उठाना है, संकल्प लेना है। बस पहले तरीके में आपको व्रत नहीं करना, पूरे साल नियम लेना है। दूसरे तरीके में आपको व्रत करना है और सिर्फ 7 दिन तक ही नियम करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं बता देती हूँ आपको कि आपको इसका नियम कैसे उठाना है, संकल्प कैसे लेना है। संक्रांति वाले दिन सुबह आप अच्छे से स्नान वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपने पहले से ही कोई नियम ले रखा है पिछले साल का, तो पहले आप उसका उद्यापन करेंगे। उसके बाद आप नया जो है संकल्प लेंगे। जैसे आप धरती माता की कथा का संकल्प लेना चाहते हैं तो स्नान वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद हमें धरती में बैठकर ही धरती माता की कथा सुननी होती है। तो देखिए, धरती में बैठने का मतलब है कुछ आसन बिछा के उसके ऊपर बैठना है। ऐसे डायरेक्ट धरती में नहीं बैठना, आसन बिछा के उसके ऊपर बैठना है। और जैसे कई लोगों से नहीं बैठा जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुड्डी या पट्टा वगैरह ले सकते हैं, जो छोटी बहुत चेयर वगैरह होती है आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बैठ सकते, तो अगर आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आप आराम से इस तरह से आलती पालती मार के धरती में बैठकर ही कथा सुनिएगा। और कई लोग पूछते हैं, बहुत बार कमेंट आता है कि इसको करने से क्या होता है, उसका भी जरूर बताइएगा। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आपने धरती माता का उद्यापन नहीं किया है तो आपने अभी तक जितने भी उद्यापन करे थे उनका आपको संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। और ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद जब हम परलोक जाएंगे, देखिए जो इस जीवन में आया है वो मरेगा तो जरूर, परलोक तो सभी ने सिधारना है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप जब उस लोक में जाते हैं तो वहां पे जो है दरवाजे ही नहीं खुलते हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि आपको धरती ही नहीं मिलती खड़े होने के लिए, क्योंकि आपने धरती माता के निमित्त तो कुछ किया ही नहीं है। तो आप चाहते हैं कि जो कुछ भी आपने यहाँ पे दान धर्म किया है, क्योंकि हम लोगों के ना शुरू से ऐसा ही माइंड में फिक्स होता है कि जो हम यहाँ दान पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं,
हमें ऊपर जाके मिलता है या हमें उस चीज का फल मिलता है। क्योंकि लालची देखिए सभी हैं, सभी के मन में ये हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि कुछ करना है तो किसी चीज के लिए ही किया जाता है। अब ये लालच कह लीजिए, डर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बाकी यही कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी किया है तो वो आपको ऊपर मिलता है, तो जो जो ऊपर चाहिए वो यहीं पे करके जाओ। तो अगर आपने धरती माता के निमित्त कुछ भी नहीं किया है तो ऐसा कहते हैं आप अंदर जब खड़े ही नहीं हो पाएंगे तो जो भी आपने दान पुण्य किया है, जो भी आपने कर्म कांड करे हैं, उनका आपको फल ही नहीं मिलेगा। तो धरती माता का बोलते हैं कि जरूर से उद्यापन करना चाहिए। अब देख लेते हैं आप इसका नियम पकड़ेंगे कैसे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, संक्रांत वाले दिन सुबह स्नान वगैरह करके आप संकल्प लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक थाल ले रखा है, इसमें हमें क्या क्या चाहिएगा बता देती हूँ मैं आपको। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कथा सुनने के लिए चाहिए ये होती है दूर्वा, पार्क वगैरह में इजीली मिल जाती है, तो आप ये ले लीजिएगा। आप ये रोज ताजा तोड़ के ला सकते हैं और फिर कथा सुन सकते हैं, या अगर आपके आसपास नहीं मिलती तो आप इकट्ठी तोड़ के ले आओ। ये फ्रिज में आप रख सकते हो और ये बासी भी नहीं मानी जाती। तो थोड़ी सी आपको रोज लेनी है इस तरह से, और फिर कथा सुननी है और उसके बाद अर्घ दे देना है। तो हमें ये लगेगी दूर्वा। साथ ही में देखिए हमें चाहिएगी ये मूंग की दाल। तो आप चाहे तो इस तरह की भी ले सकते हैं जो टूटी हुई होती है, चाहे तो साबुत मूंग भी ले सकते हैं, दोनों ही ठीक है। पर साबुत मूंग जो है ना जनरली सभी यूज नहीं करते, ये वाली दाल तो सभी के घर में यूज होती है, तो आप ये ले सकते हैं। बाकी अगर आप वो लेते हैं तो वो भी ठीक है, तो ये ले लेंगे हम। उसी के साथ में देखिए यहाँ मैंने रेवड़ी ली है। आप तिल से बनी गज्जक ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं तिल के। आपको बेसिकली जो है ना तिल चाहिए होते हैं, तिल और गुड़ की कोई मिठाई हो तो उस तरह से आप ले सकते हैं, तिल जरूर होने चाहिए आपके। तो यहाँ मैंने तिल की जो है गुड़ वाली रेवड़ी ली है। इसी के साथ साथ में देखिए हम ले लेंगे चावल। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल ले लिए हैं, आप कोई से भी चावल ले सकते हैं। और एक मैंने ये ले ली है मूंगफली। तो देखिए संक्रांत वाले दिन गर्म चीजों का, गुड़ का, मूंगफली का, तिल का, दालों का जो है दान अच्छा बताया जाता है, तो इसलिए भी ये सारी चीजें जो है संक्रांत वाले दिन जो दान धर्म करते हैं उसमें लगती ही हैं। इस बहाने से थोड़ा दान हो जाता है। तो यहाँ मैंने मूंगफली ले ली है। साथ ही में 1 लोटा ले लेना है आपको कथा सुनने के लिए, तांबे का, पीतल का, कोई भी लोटा आप ले सकते हैं, जो भी आप अपने मंदिर में पूजा करते हो वो ले सकते हैं। आप अगर कहीं बैठकर पूजा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो आप इस तरह की थाली ले लें और उसमें जो है आप सबसे पहले इस तरह से जो है स्वास्तिक बना लें और हम गणपति भगवान को विराजमान कर देंगे इसमें। और अब हम अपनी कथा कहेंगे। और अगर आप कहीं मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं तो फिर आप अलग से थाली मत लीजिएगा, मंदिर के सामने भी अपना जो है कथा कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं अलग से बैठ के कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरह से गणपति भगवान को जरूर से रखना है। आप चाहे तो मूर्ति ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो सुपारी पे कलावा बना के, सुपारी पे कलावा लपेट के गणपति बना सकते हैं। मिट्टी की जो डली आती है उस पे कलावा लपेट के बना सकते हैं। हमें गणपति भगवान जरूर से चाहिए। सबसे पहले हम गणपति भगवान को तिलक कर लेंगे। आप अपने भी तिलक कर लीजिएगा पहले। थोड़ी सी दूर्वा हम भगवान के आगे चढ़ा देंगे इस तरह से। थोड़ी सी आपको अपने हाथ में ले लेनी है, सीधे हाथ में लेंगे। थोड़े से आप चावल के दाने ले लें। इस तरह से हम कथा सुनेंगे। सबसे पहले आप संकल्प लेंगे कि हे भगवान, आज से मैं धरती माता की कथा सुनने का संकल्प ले रही हूँ 365 दिन का या 7 दिन का व्रत के साथ, और उसके बाद मैं आपका उद्यापन करूंगी। तो आप मेरे इस नियम में मेरा साथ दीजिएगा, इसे पूर्ण करवाने में मेरे को सहयोग कीजिएगा। उसके बाद आप कथा सुनेंगे। धरती माता की कथा मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप देख सकते हैं। 2 कथा होती हैं, दोनों ही सही हैं। आप जिस भी कथा को सुनने का पहले दिन जो है निर्णय लेंगे या जो भी कथा पहले दिन सुनेंगे, आप उसी कथा को पूरे साल सुनेंगे। 2 तरह की कथा होती है, तो आप देख सकते हैं आपको कौन सी वाली कथा सुननी है। और उसके बाद ये जो हमने दाने लिए हैं और ये जो हमने दूर्वा लिया है, इससे आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे आएंगे इसके साथ। और इस तरह से जो है आप अपना पहले दिन संकल्प लेंगे। अब ये जो हमने 4 चीजें रखी हैं, ये रेवड़ी है, चावल है, दाल है, मूंगफली है, इसी में हम थोड़ी सी दक्षिणा और रख देंगे। और उसके बाद आप इन सारी चीजों को मिनस दीजिएगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये सब चीजें आपको मिनसनी है, तो इस तरह से करके और इन सब चीजों को थोड़ा सा जल लेके आप हाथ फिरा दीजिएगा। उसके बाद ये चारों चीजें आप किसी भी बड़े रिश्ते को, मंदिर में पंडित जी पंडितायन को, कहीं भी दान कर सकते हैं।
आप चाहें तो ये 4 कटोरी जो हमने ली है, ये आप नई कटोरी लेके उनमें ये सामान रख के वो भी दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर की कटोरियों में सामान रख लें। उसके बाद जब आप मिनस देंगे उसके बाद आप इन्हें किसी भी पॉलिथीन में या फिर लिफाफों में डाल के तब भी दे के आ सकते हैं। तो आपको ये 4 चीजें लेनी है पहले दिन। आपको रोज पूरे साल ये 4 चीजें नहीं लेनी है, आपको रोज सिर्फ और सिर्फ ये दूरवा लेनी है कहानी सुनने के लिए। आप नॉर्मल जैसे कहानी सुनते हैं वैसे सुनेंगे। आप जिस दिन संकल्प लेंगे उस दिन ये 4 कटोरी आपको जरूर से मिनसनी है, यानी कि जिस दिन से आप शुरू करेंगे संक्रांत वाले दिन। उसके बाद रोज सिर्फ आपको 1 लोटा जल चाहिए और साथ में ये दूरवा चाहिए कथा सुनने के लिए, ये जरूर लगेगी आपको। और आप थोड़ी सी दूरवा से कहानी सुन लें इस तरह से, और बाकी की आप रख दें फ्रिज में, तो ये बासी नहीं मानी जाती। आप इसी तरह से हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की ला सकते हैं इकट्ठा, फ्रिज में रख ले अगर आपके आसपास नहीं मिलती तो। और अगर रोज मिल सकती है तो आप रोज तोड़ के ले आए, कथा सुन लीजिए। ये चारों चीजें सिर्फ आपको एक बार शुरू में देनी है और एक बार जब आप इसका उद्यापन करेंगे तब देनी है। आपको रोज ये 4 कटोरी लेके नहीं बैठना है। रोज आपको सिंपल कथा सुननी है, जैसे आप अपने घर में रोज पाठ पूजा करते हैं वो करना है। हाथ में दाने लेके कथा सुन लेनी है, बस इतना करना है। आप देख लेते हैं कि इसका उद्यापन आप कैसे करेंगे। तो देखिए, पूरे साल जब आप कथा सुन लेंगे उसके बाद आपको इसका उद्यापन करना है, और उद्यापन करना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस कथा में भी बताया जाता है, तो आपको उद्यापन करना है पूरे 1 साल बाद। और अगर आपने 7 दिन के व्रत वाला नियम लिया था तो फिर आप तब उस 7 दिन कथा सुनने के बाद इसका उद्यापन कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आप उद्यापन में क्या क्या देंगे। सबसे पहले देखिए, हम कपड़े लेंगे तो आप साड़ी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं, जिसको भी आप दान दे रहे हैं जो वो पहनते हैं ठीक से आप वही दीजिएगा। अगर वो साड़ी पहनती हैं तो आप साड़ी दीजिएगा, सूट पहनती हैं तो सूट दीजिएगा, ताकि जो आप दान करें और वो यूज करें तो वो और अच्छा रहता है। और देख के लीजिएगा, अगर हो सके तो आप हरे रंग का लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है और आप घर से ही दे रहे हैं तो फिर कोई भी अच्छा रंग, लाल, हरा, पीला कोई भी आप दे सकते हैं। नीला और काला अवॉइड करिएगा, बाकी आप कोई भी दे सकते हैं। और अगर आप बाहर से ला रहे हैं या अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ग्रीन कलर का ही रखिएगा, यानी कि हरा रंग ही रखिएगा। तो यहाँ मैंने ये हरे रंग की साड़ी ले ली है, इसके ऊपर मैंने ये हरे रंग की शॉल ली है। शॉल लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन संक्रांत वाले दिन गर्म कपड़ों का दान अच्छा रहता है, तो आप शॉल, स्वेटर वगैरह ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं, कंपलसरी नहीं है। अगर आप सिर्फ साड़ी देना चाहते हैं तो साड़ी भी दे सकते हैं, उसके ऊपर आप चाहें तो शॉल, स्वेटर वगैरह रख सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, हमें कुछ सुहाग का सामान लेना है, तो आप चूड़ी ले लीजिएगा और नेल पेंट, सिंदूर, रफल, मेहंदी, तो आप ये ले लीजिएगा। आप चाहें तो 5 चीज, 7 चीज, 11 चीज, पूरी 16 श्रृंगार की कितनी भी चीज दे सकते हैं। आप चाहें तो चांदी के बिछुए और नाक का, सोने का नोजपिन भी दे सकते हैं। देखिए, दान है, कितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सुहाग का सामान जरूर देंगे। तो देखिए, बढ़ाने को आप कितना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन कम से कम अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते तो एक बिंदी का पत्ता तो आप जरूर से रखिएगा। तो यहाँ पे हम सुहाग का सामान ले लेंगे। साथ ही में देखिए, हमें चाहिएगा एक लोटा, क्योंकि हमने प्रतिदिन लोटा लिया है, कथा सुनी है, अर्घ दिया है, तो उसी से रिलेटेड चीजें भी दान करनी होती है। तो हम यहाँ पे जो है साथ में एक लोटा भी ले लेंगे। लोटा आप चाहे तो स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। ये देखिए, पूरी तरह आप पे है, आप किस धातु का देना चाहें दान, तो जो भी आप धातु देना चाहें उसका आप लोटा ले लीजिएगा। आप चाहें तो लोटे के साथ साथ मग्गा, बाल्टी वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे तो आप कितना भी बढ़ा लें, आप बिस्तरा दे दें, बाल्टी मग्गा दे दें, टॉर्च दे दें, छतरी दे दें, नहीं तो कम से कम तो आपको साड़ी, सुहाग का सामान, लोटा, साथ में चप्पल और कुछ खाने का सामान, और ये वही 4 कटोरी जो हमने शुरू के टाइम पे ली थी ना, वही 4 चीज की भर के आपको कटोरी लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो नई 4 कटोरी लेके उद्यापन के समय पर उन्हीं में भर सकते हैं। टिफिन ले सकते हैं, ढक्कन वाले जो टिफिन आते हैं वो ले सकते हैं। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप मतलब यही सारा सामान छोटी छोटी आप पॉलिथीन वगैरह में या पैकेट वगैरह में रख लें और वो आप रख लें। उसके बाद आप मींसेंगे, उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। तो उद्यापन वाले दिन भी आप संक्रांत वाले दिन सुबह उठेंगे अच्छे से, पहले आपको रोज की तरह ही कथा कहानी करनी है धरती माता की। उसके बाद ये सारा सामान आप पास ही रख लीजिएगा, ये सारा सामान आपको मिनस देना है, साथ ही में इसके ऊपर आप कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा। उसके बाद आप इसे दान कर सकते हैं।
दान आप किसे कर सकते हैं, मंदिर में लेके आ सकते हैं, पंडितानी को दे सकते हैं। बड़े जो रिश्ते होते हैं, फूफस है, नंद है और जिठानी है, या फिर जितने भी बड़े रिश्ते हैं उन्हें आप दे सकते हैं। और ऐसा भी कोई नहीं है तो अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग महिला है, बड़ी हैं आपसे, आपको लगता है कि मतलब भक्ति भाव में है और वो इन सब चीजों का अच्छे से जो है इस्तेमाल भी करेंगी, आप उन्हें दे के आ सकते हैं। और अगर ऐसा भी कोई नहीं मिलता तो अगर आपके आसपास कोई गरीब है और आपको लगता है कि वहां पे आपका दान धर्म करना अच्छा रहेगा, किसी की मदद भी हो जाएगी और जिसकी आप मदद कर रहे हैं वो इस चीज के लायक भी है, मतलब वो इन सब चीजों को यूज करेंगे, उन्हें इसकी जरूरत है, तो आप वहां भी ये दान कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप जो है धरती माता का व्रत का नियम उठा सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। और एक कॉमन कमेंट है जो हमेशा आता है कि जब हमारी तबीयत खराब हो या पीरियड्स वगैरह हो उस समय पर हम कथा कैसे करें। तो देखिए कथा है, आप किसी से कह दीजिए, वो आपको सुना देंगे, सुनने में कोई फर्क नहीं होता, जैसे आप रोज करते थे उसी तरह से आप नहा धो के कथा सुन लीजिए और जब आपका अर्घ होगा वो आपको जिन्होंने कथा सुनाई है ना वो अर्घ सूर्य भगवान को अर्पण कर देंगे। और अगर आप कहीं बाहर गए हैं कि हम तो कहीं छुट्टी में आए हुए हैं अब हम क्या करें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे अपना रेडी होंगे नहा धो के उसके बाद आप अपनी कथा सुन सकते हैं। कोई सुना दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझसे भी कथा सुन सकते हैं। मैं कथा की वीडियो डाल चुकी हूँ चैनल पे, आप मेरे चैनल पे जाइए, कथा ओपन कीजिए और फोन में सुन सकते हैं। और आप अर्घ वहीं पर भी दे सकते हैं, जहां भी हो आप एक लोटा जल ले लें, लोटा नहीं मिले तो आप किसी भी चीज से अर्घ दे दे भगवान को और आपने कथा सुन ली। और आप अपना नियम भी कंटिन्यू करा सकते हैं। कथा तो आप फोन में सुन लेंगे और जब अर्घ देना होगा तो आप अपने हस्बैंड से, बच्चों से, किसी से भी अर्घ दिलवा सकते हैं। तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो देखिए धरती माता की कथा से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होते हैं मैंने वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है या आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं समय रहते आपके सभी कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसी तरह से संक्रांत से रिलेटेड और भी दान धर्म नियम सभी पर डिटेल में वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां जाके सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, थोड़ी भी यूजफुल लगती हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। पाठ पूजा, धर्म, दान, हिंदू धर्म से रिलेटेड, घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक से आपके मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। लाइक करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके पैसे नहीं कटते हैं। तो जो अंगूठे का निशान आ रहा है उसे जरूर दबाइएगा और इसी से जो है हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ जो भी हम आप लोगों के सामने वीडियोस ला रहे हैं आप उन्हें पसंद कर रहे हैं, आपको उनसे जो है ना नॉलेज मिल रही है या फायदा हो रहा है। तो बस इतना ही होता है। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलूंगी आप लोगों को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।